नमस्कार, एबी स्टार न्यूज देख रहे हैं आप और उत्तराखंड की खबरों के खास बुलेटिन हमारी देवभूमि लेकर हाजिर हूं मैं आपके साथ सोहन सिंह। लोकसभा चुनाव से पहले बीजेपी का कुनबा लगातार बढ़ता जा रहा है। इसी कड़ी में हरिद्वार में बड़ी संख्या में कांग्रेस के लोग बीजेपी में शामिल हो रहे हैं। कांग्रेस के वरिष्ठ नेता रहे दिनेश कौशिक और रश्मि चौधरी समेत कई कार्यकर्ताओं ने भी बीजेपी का दामन थाम लिया है। रुड़की में ट्रक यूनियन पार्क में पूर्व सीएम त्रिवेंद्र सिंह रावत ने रुड़की के पूर्व चेयरमैन दिनेश कौशिक और कांग्रेस महिला प्रकोष्ठ की जिलाध्यक्ष रश्मि चौधरी को बीजेपी की सदस्यता दिलाई। त्रिवेंद्र सिंह रावत ने कहा कि सभी लोग बीजेपी और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के काम से प्रभावित होकर बीजेपी में शामिल हो रहे हैं। के कार्यकर्ताओं से मिल रहे हैं। हमारे जो भारतीय जनता पार्टी जिंदाबाद। लगातार हम मिल रहे हैं। सीधे जो बूथ स्तर के हमारे कार्यकर्ता हैं उनसे मैं सीधा संपर्क कर रहा हूं। कल तक पूरी लोकसभा के समस्त बूथ स्तर के कार्यकर्ताओं से मेरी भेंट हो जाएगी और कार्यकर्ताओं से एक ही आह्वान कर रहे हैं कि 19 अप्रैल को जो मतदान होगा, आप जनता को भारी से भारी मतदान करने के लिए प्रेरित करें और एक बार फिर नरेंद्र भाई मोदी को देश का प्रधानमंत्री बनाने के लिए। लोकसभा चुनाव के लिए बीजेपी के स्टार प्रचारकों की लिस्ट आ चुकी है। अभी भी कांग्रेस के स्टार प्रचारकों के लिस्ट का इंतजार है, जिसे आने में अभी भी 2 से 3 दिन का वक्त लग सकता है। उत्तराखंड कांग्रेस के प्रदेश उपाध्यक्ष मथुरा दत्त जोशी से मिली जानकारी के मुताबिक कांग्रेस आलाकमान ने उत्तराखंड से नेताओं की लिस्ट मांगी थी, जिसे उत्तराखंड कांग्रेस ने आलाकमान को भेज दिया है। मथुरा दत्त जोशी ने बताया कि कांग्रेस के स्टार प्रचारकों की लिस्ट के लिए उत्तराखंड से पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष करण माहरा, नेता प्रतिपक्ष यशपाल आर्य, पूर्व प्रदेश अध्यक्ष प्रीतम सिंह और गणेश गोदियाल और पूर्व सीएम हरीश रावत समेत कई पूर्व मंत्रियों, विधायकों और पार्टी के प्रत्याशियों के नाम भेजे गए हैं। देखिए, लोकसभा चुनाव के लिए स्टार प्रचारकों की सूची अखिल भारतीय कांग्रेस कमेटी द्वारा जारी होती है। स्टेट के हमसे जितने भी नाम मांगे थे हमने वो नाम दे दिए हैं। माननीय अध्यक्ष जी हैं, नेता प्रतिपक्ष हैं, पूर्व नेता प्रतिपक्ष प्रीतम सिंह जी हैं, गणेश गोदियाल जी हैं, खुद कैंडिडेट भी हैं, हरीश रावत जी हैं, पूर्व मंत्रीगण विधायकगण हैं। तो जिनके भी नाम हमसे मांगे गए थे हमने वो नाम अखिल भारतीय कांग्रेस कमेटी को दे दिए हैं। संभवतः आज या कल में लिस्ट सामने आ जाएगी। तो लोकसभा चुनाव को लेकर सियासी पार्टियों ने कमर कस ली है। सियासी पार्टियों के साथ साथ चुनाव आयोग भी तैयारियों में जुटा हुआ है। शांतिपूर्वक चुनाव कराने पर चुनाव आयोग का पूरा फोकस है। इसी कड़ी में अपर मुख्य निर्वाचन अधिकारी वीके जोगदंडे ने प्रेस कॉन्फ्रेंस की। उन्होंने बताया कि चुनाव के लिए 12,500 गाड़ियों की जरूरत है, जिसमें से 7,000 छोटी गाड़ियों को इस्तेमाल किया जाएगा। उन्होंने बताया कि यह संख्या और भी ज्यादा बढ़ सकती है, क्योंकि पर्वतीय इलाकों में सबसे ज्यादा छोटी गाड़ियों का इस्तेमाल किया जाता है। आपको बता दें कि 16 मार्च को आचार संहिता लगने के बाद से अब तक उत्तराखंड में 18 विभाग लगातार निगरानी कर रहे हैं। अब तक पुलिस और प्रशासन ने 3 करोड़ 60 लाख रुपए भी सीज किए हैं, जिसमें सबसे ज्यादा 81 लाख रुपए हरिद्वार में सीज किए गए हैं। हमें कुल 12,500 वाहनों की आवश्यकता होती है। उसमें से 7,000 वाहन हमारे छोटे टैक्सी और मैक्सी के रूप में हमने अभी तक अधिकृत किया हुआ है। ये संख्या बढ़ सकती है क्योंकि हम शादी और विवाहिक कार्यक्रमों के लिए भी वाहन उपलब्ध कराना चाहते हैं। जो छोटी बस होती है, मिनी बस, उसका संख्या हमारे पास बहुत कम होता है, इसलिए उसकी संख्या में वृद्धि किया जाना संभव नहीं है। बट बड़ी बस की उपलब्धि हमारे पास अधिक है। वो 10,000 से अधिक हमारे पास अवेलेबल होता है और हमें आवश्यकता केवल 3 से 4,000 की होती है। तो बड़े बस भी केवल जो मैदानी जनपद है वहाँ पर ही प्रयोग हो पाते हैं। पर्वतीय जनपदों में हमें छोटे बस का इस्तेमाल करना पड़ता है, इसलिए हमें छोटे वाहनों। तो लोकसभा चुनाव के लिए सियासी पार्टियां तैयार हैं। चुनाव आयोग ने कमर कस ली है, साथ ही साथ पुलिस प्रशासन भी एक्शन मोड में नजर आ रहा है। तो लोकसभा चुनाव से पहले पुलिस ने भी बदमाशों पर शिकंजा कसना शुरू कर दिया है। इसी कड़ी में रुड़की की झबरेड़ा पुलिस को बड़ी कामयाबी मिली है। पुलिस ने 9 लाख की शराब के साथ आरोपी तस्कर को गिरफ्तार कर लिया है। बता दें कि तस्कर सब्जियों की आड़ में शराब की तस्करी कर रहा था। जानकारी के मुताबिक इस शराब का इस्तेमाल चुनाव में होना था। पुलिस ने आरोपी तस्कर को उत्तराखंड यूपी बॉर्डर पर खड़खड़ी दयाल गांव के पास से शराब के साथ गिरफ्तार किया है। एसएसपी हरिद्वार सर के द्वारा आदर्श आचार संहिता के प्रवर्तन में होने के मद्देनज़र सभी थाना प्रभारियों को कैश, लीकर, आर्म्स और ड्रग्स की
रिकवरी हेतु और इफेक्टिवली चेकिंग हेतु निर्देश दिए गए थे। इसी क्रम में एसओ झबरेड़ा के नेतृत्व में पुलिस टीम को यूपी बॉर्डर के गांव खड़खड़ी दयाल के पास से एक छोटा हाथी को रोककर उसकी चेकिंग की गई और उस छोटे हाथी में सब्जी की आड़ में अवैध शराब की तस्करी कर रहे एक व्यक्ति के कब्जे से 100 पेटी अवैध अंग्रेजी शराब बरामद की गई, जिसकी मार्केट में अनुमानित कीमत लगभग 9 लाख रुपए है। इस संबंध में उससे पूछताछ की गई तो उसने अपना नाम राजेंद्र पुत्र खेमा सिंह निवासी ग्राम सागा थाना रावड़ी जिला करनाल का निवासी होना बताया। कुछ अन्य महत्वपूर्ण जानकारियां भी उसने दी हैं, जिसके आधार पर अग्रिम विधिक कार्रवाई सभी संबंधित के मतदान के प्रति जागरूकता बढ़ाने के लिए लगातार कोशिशें की जा रही हैं। जगह जगह जागरूकता कार्यक्रमों का आयोजन किया जा रहा है। लोगों को मताधिकार के इस्तेमाल को लेकर जागरूक किया जा रहा है। वोट की अहमियत क्या है ये लोगों को समझाया जा रहा है। और इसी कड़ी में उत्तरकाशी पुलिस उपाधीक्षक ने पुलिस के जवानों को मतदान करने की शपथ दिलाई है। पुलिसकर्मियों ने स्वीप अभियान के तहत 100% मतदान के लिए चलाए जा रहे हस्ताक्षर अभियान में साइन कर सहभागिता दर्ज कराई। इस दौरान पुलिस जवानों के साथ साथ जनता से भी मताधिकार का इस्तेमाल करने की अपील की गई है। आप सभी लोगों से ये अपील करता हूं कि आगामी लोकसभा चुनाव 2024 में इस बार बढ़ चढ़कर पहले से भी ज़्यादा सभी पुलिसकर्मी जो हैं हमारे सरकारी ड्यूटी में जो नियुक्त हैं उनसे मेरी ये अपील है कि बढ़ चढ़कर वोट करेंगे और संबंधित अपने जो चुनाव संबंधी पत्राचार हैं उसको समय से पूरा कर लेंगे, जो कि 12A और फॉर्म 12 हैं। जो अपनी लोकसभा से बाहर हैं उनके लिए फॉर्म 12 और जो लोकसभा के अंदर हैं उनके लिए फॉर्म 12A, ताकि वह समय से अपने EDC और पोस्टल बैलेट की जो पत्राचार है उसको पूरा कर लें और मतदान से पहले और मतदान के दिन अपना जो मत है उसको कास्ट कर अधिक से अधिक जो वोटिंग परसेंट। अगली खबर उधम सिंह नगर जिले से है, जहां नानकमत्ता साहिब गुरुद्वारे से कत्ल का मामला सामने आ रहा है। कार सेवा डेरा संचालक बाबा तरसेम सिंह की गोली मारकर हत्या कर दी गई है। जानकारी के मुताबिक बाइक से आए 2 हमलावरों ने कार सेवा डेरा संचालक पर हमला कर दिया था और मौके से फरार हो गए थे, जिसके बाद डेरा सेवेदार उन्हें खटीमा के निजी अस्पताल में ले गए, लेकिन उन्हें बचाया नहीं जा सका है। मामले की गंभीरता को देखते हुए पुलिस प्रशासन ने मौके पर पुलिस बल को तैनात कर दिया है। वहीं गोली मारने के बाद भाग रहे हमलावर सीसीटीवी में कैद हो गए हैं। हमलावरों की तलाश की जा रही है। मामले की जांच के लिए SIT का गठन भी कर दिया गया है। एक डेरा प्रमुख है गुरु नानकमत्ता साहिब की, यहाँ बहुत ज़्यादा मान्यता है और यहाँ पर आके किसी आदमी को मार देना और डेरा प्रमुख को मार देना एक बहुत बड़ी घटना है। सिख समाज ये कहता है कि भाई इसकी जल्द से जल्द खुलासा होना चाहिए और जिन्होंने ये कत्ल करा है वो जल्दी से जल्दी पकड़े भी जाने चाहिए। और सिख समाज में ये बहुत बड़ा रोष भी है, ये बहुत बड़ी घटना है यहाँ की। पुलिस महानिदेशक ने ठीक है, हम कह रहे हैं कि उन्होंने SIT का गठन कर दिया, लेकिन ये घटना होनी नहीं चाहिए थी। ये बहुत बड़ी घटना है और जल्दी से जल्दी हम डिमांड करते हैं कि भाई इसकी खुलासा हो जाना चाहिए। क्या लगता है कौन हो सकते हैं हमलावर? ऐसा कुछ है जानकारी? बाबा की रंजिश थी कुछ ऐसी? बाबा जी की किससे रंजिश होगी? वो तो डेरे कार सेवा करवाते हैं, उनकी तो किसी से रंजिश है ही नहीं। तो एक सेवा करवाने वाला आदमी है उसको यहाँ पर मार दें आके, बहुत बड़ी समस्या है ये। लॉ एंड ऑर्डर को यहाँ का देखना चाहिए, क्यों ऐसी घटनाएं हो रही हैं। पहले भाड़ामल में एक पुजारी को मार दिया गया और आज ये हमारे डेरा प्रमुख को इस तरीके का शरिया मार के कत्ल कर देना, ये छोटी मोटी घटना नहीं है। सिख समाज में इसमें बहुत बड़ा रोष है और हम मांग करते हैं कि जल्दी से जल्दी इसका खुलासा होना चाहिए और ये जो कातिल हैं पकड़े जाने चाहिए और इनको फांसी की सज़ा होनी चाहिए। तो दो लोग एक बाइक में आते हैं और 2 सेकंड के अंदर बाइक को मुड़ाने के दौरान ही बाबा जी डेरे के अंदर आके, बाबा जी एक कुर्सी पे बैठे रहते हैं, बिना बात करे बिना कुछ करे सीधे तौर पे गोलियां चलती हैं। 2 गोलियां मारते हैं और तुरंत डेरे का सेवादार और सभी साथीगण ने बाबा जी को रश किया हॉस्पिटल में ले जाके, और जहाँ पर काफ़ी देर इलाज चला और इलाज के बाद जो है। उत्तराखंड में चारधाम यात्रा को लेकर तैयारियां तेज हो गई हैं। उत्तरकाशी में भी प्रशासन तैयारियों का जायजा लेता हुआ नजर आ रहा है। उत्तरकाशी के DM और SP भी व्यवस्थाओं को परखते नजर आए। दोनों अधिकारियों ने गंगोत्री मार्ग पर यात्रा व्यवस्थाओं का जायजा लिया। अधिकारियों को यात्रा के बेहतर प्रबंधन और तीर्थ यात्रियों की सुविधा के लिए व्यवस्थाएं सुनिश्चित करने के निर्देश दिए। इस दौरान DM और SP ने मुखवा के गंगा मंदिर में पूजा अर्चना भी की। साथ ही तीर्थ पुरोहितों के साथ यात्रा व्यवस्था को लेकर चर्चा की। DM ने कहा कि इस बार गंगा जी की डोली यात्रा के लिए पारंपरिक पैदल मार्ग की मरम्मत और सुरक्षा के लिए रेलिंग लगाने की भी कोशिश की जाएगी। इसके अलावा DM ने हीना में निर्माणाधीन पार्किंग स्थल का निरीक्षण कर काम तेजी से पूरा करने के भी निर्देश दिए।
पौड़ी के एक राजस्व गांव में महिला के साथ दुष्कर्म का मामला सामने आया है। आरोपी गांव का ही रहने वाला बताया जा रहा है। जानकारी के मुताबिक महिला बकरियों को चराने के लिए जंगल में गई हुई थी। इसी दौरान आरोपी ने महिला के साथ दुष्कर्म की वारदात को अंजाम दिया और उसके बाद उसके गले से सोने की चेन लूट ली। किसी को बताने पर जान से मारने की धमकी भी दी। पीड़ित महिला ने मामले की शिकायत पुलिस को की है। नायब तहसीलदार से मिली जानकारी के मुताबिक बलात्कार, लूट और जान से मारने की कोशिश के साथ जान से मारने की धमकी देने की धाराओं में मुकदमा दर्ज किया गया है। मामले की गंभीरता को देखते हुए मुकदमा रेगुलर पुलिस को ट्रांसफर किया जा रहा है। 25 तारीख की बात है, होली का दिन की है। बकरी में जा रखी थी, वहाँ गधेरा था, वहाँ कोई नहीं था। वो चुपचाप पीछे से आया और मुझे खाली में गिरा दिया, धक्का दे दिया। उसने इसी मेरे गले की चुन्नी घोट के मेरे को धमकी दे रहा था। फिर उसके बाद उसने मेरे सलवार भी फाड़े और मेरे साथ बलात्कार कर दिया। किसके कारण से मेरे साथ ये किया, इसने वीडियो बनाए और धमकी दे रहा था कि मेरे साथ हमेशा के लिए संबंध रखोगे तो मैं ठीक रहूँगा, नहीं तो मैं इस फोटो को वायरल कर दूँगा। धमकी दे रहा था। जय सिंह है, बाप का नाम प्रेम सिंह है और उसी ने किया मेरा ये घटना। ये है बुरी हालत। जी, पट्टी हादसे 3 का मामला था और पीड़िता की शिकायत पर जो है मामला पंजीकृत किया गया 376, 392, 307, 506 और IT एक्ट 66E में, और तुरंत कार्रवाई की गई और उसके बाद रेगुलर पुलिस को जो है मामला आज हस्तांतरित हो चुका है। पत्रावली उनके सुपुर्द की जा चुकी है। अग्रिम कार्रवाई जो है रेगुलर पुलिस के द्वारा की जाएगी। स्थिति खराब थी, वो अभी भी हॉस्पिटल में एडमिट है। उनकी कमर में चोट लगी थी, वो चल फिर भी नहीं पा रही थी। उनका जो है हम लोग उनसे पूछताछ करने उनको ग्राम में ही गए, उनके मामला पंजीकृत किया, उनको एडमिट करवाया, उनकी मेडिकल जांच करवाई गई है। जैसे कंट्रोल रूम से भी फ़ोन आया, उनके परिवार से उनकी बेटी का फ़ोन भी आया, उनकी बड़ी दीदी का फ़ोन आया, तो हमने मतलब तुरंत कार्रवाई की। को सुबह 11 बजे पावो क्षेत्र में ऐसा हुआ है, कुछ रेप का सीन हुआ था, बलात्कार का। और लेडी पहुंची हमारे पास शाम के टाइम पे 7 बजे। हमने फीमेल डॉक्टर से एग्जामिन वगैरह करवाए और जो भी सैंपल्स लेके पुलिस को इंटीमेट किया। इसके बाद ऐसे हुआ, इनके रीढ़ की हड्डी में चोट लगा, उसके बाद ऑपरेशन हुआ, स्क्रू वगैरह डाला। उस दिन ऐसे हुआ शायद उस आदमी ने इस फीमेल को धक्का मारा था, उसकी वजह से उनको चोट लगा। अभी पेशेंट का बेटर है कंडीशन, उसका तत्काल जो भी ट्रीटमेंट है ये चल रहा है। पेशेंट एम्बुलेंस में हमारे पास पहुँचे 25 तारीख को और हमने मेडिकल करवा के उसके बाद पुलिस को इंटीमेशन किया था। चक्राता में एक बड़ा हादसा टल गया। दरअसल जानकारी के मुताबिक एक गाड़ी का ब्रेक फेल हो गया था, लेकिन ड्राइवर ने समझदारी दिखाई जिसकी वजह से सवारियों की जान बच गई। जानकारी के मुताबिक चौकी सैया क्षेत्र में दातनू बडनू रोड पर बराड़ गांव के पास गाड़ी के ब्रेक फेल हो गए थे, जिसके बाद सवारियों ने गाड़ी से कूदना भी शुरू कर दिया था, लेकिन ड्राइवर ने समझदारी दिखाई और गाड़ी को दीवार से टक्कर मार दी। हादसे के बाद स्थानीय लोगों की मदद से घायलों को सैया सरकारी अस्पताल में भर्ती किया गया है। बता दें कि गाड़ी में 11 लोग सवार थे। कुल जो है 11 मरीज आए हैं हमारे पास, जिसमें से 3 मरीज जो है रेफर हुए हैं। इसमें से एक बल्ली नाम का एक मरीज है, एक शिवानी करके एक लेडीज थी और एक बच्चा था। तो ये 3 लोग जो है रेफर हुए हैं, बाकी सब जो है प्राइमरी ट्रीटमेंट दे करके ठीक कर दिए गए। सुबह करीब 8:45 के आसपास जो है एक यूटिलिटी वाहन दुर्घटना होने की सूचना मिली और सूचना पर जब मौके पे गए तो एक वाहन जो है मौके पे सड़क में ही पलटा हुआ पाया गया। बताया गया कि वाहन के जो है ब्रेक फेल हो गए थे। ड्राइवर की यूज से जो है काफ़ी बड़ा हादसा जो होना था वो टल गया है। उसमें कुछ लोग सवार थे, उनको मामूली चोटें आई हैं जिनको उपचार के लिए भेजा गया है और जो बहुत बड़ा हादसा होना था वो टल गया है। उत्तराखंड की खबरों की खास बुलेटिन हमारी देवभूमि में फिलहाल के लिए इतना ही। अपना बहुत बहुत ख्याल रखिए। देश और दुनिया की तमाम अहम खबरों के लिए देखते रहिए AB स्टार न्यूज़।